स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। आज हम लोग आगे के पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो पहले पैराग्राफ से हम लोगों ने मेनली जो क्वेश्चन देखा उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे उस प्रीवियस वीडियो में। अब जो अगला पैराग्राफ है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि माय ग्रैंड मदर, उस पैराग्राफ को देखिए, सेकंड पैराग्राफ को। माय ग्रैंड मदर हैड बीन शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट। कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि उनकी दादी माँ शॉर्ट हाइट की थी, फैट मोटी भी थी, स्लाइटली बेंट हल्की झुकी हुई भी थी, एंड हर फेस वाज फिल्ड विथ रिंकल्स रनिंग क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। पूरे चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाओं में झुर्रियां पड़ी हुई थी। She had been old, so terribly old that she could not have grown older, and stayed at the same distance for the last 20 years I had known her। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी दादी माँ वृद्ध थी, अत्यधिक वृद्ध, टेरिबली ओल्ड कह रहे हैं। मतलब अगर आप सिंपली समझिए कि वो ओल्ड एज के सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच चुकी थी, उसके आगे कोई डिग्री ही नहीं होती। अत्यधिक वृद्ध थी, उससे ज़्यादा कोई वृद्ध होने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और पिछले 20 वर्षों से मानो उनके लिए उम्र ठहर सा गया था। वो ज्यों की त्यों जो है वो लग रही थी। खुशवंत सिंह आगे कहते हैं कि उनकी दादी माँ सी वाज नेवर प्रीटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। सी वाज नेवर प्रीटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है और कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि शी वाज नेवर प्रीटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। प्रीटी मीन्स सुंदर और ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर। वो कहती हैं कि उनकी दादी माँ कभी सुंदर नहीं थी लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब इसको समझिए। सबसे पहले तो ब्यूटी इज इंटायरली ए सब्जेक्टिव फीलिंग विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। ब्यूटी जो है कांट बी डिफाइंड बिकॉज इट इज इंटायरली ए सब्जेक्टिव फीलिंग। सुंदरता को हम परिभाषित कर ही नहीं सकते क्योंकि यह कोई ऑब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है। इट इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ऐसे समझिए जैसे अगर पूछा जाए आप लोगों से कि 1 + 1 तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सबके लिए राइट आंसर होगा 2। लेकिन अगर क्लासरूम में आप लोगों को बोल दिया जाए कि 2 लाना है तो कोई बच्चा 1 + 1 करेगा तो भी रिजल्ट 2 आ जाएगा। कोई 3 - 1 कर दिया तो भी 2 हो गया। कोई 4 - 2 करेगा तो भी 2 आएगा। कोई 4 ÷ 2 कर देगा तो भी 2। तो दैट इज द काउंटलेस वे। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव फीलिंग विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तब यहाँ पर देखिए कि ब्यूटी चूंकि सब्जेक्टिव फीलिंग है इसलिए इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है
कि ब्यूटी से बहुत सारे स्टेटमेंट है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर नॉट इन द ऑब्जेक्ट्स। सुंदरता किसी वस्तु में होती ही नहीं, वो तो देखने वाले की आंखों में होती। किसी माँ से पूछिए, अगर उसका बच्चा अपाहिज भी है तो उसकी नज़रों में वो दुनिया का सबसे सुंदर होता है। इसीलिए सुंदरता की कहीं कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फीलिंग। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते क्यों हैं कि शी वॉज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। उनकी दादी माँ कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि इनर ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी। आंतरिक सुंदरता जो है, दिल की सुंदरता जो है, व्यवहार की सुंदरता जो है, वही वास्तविक सुंदरता होती है। तो उनकी दादी माँ बाय लुक प्रीटी नहीं थी, बिकॉज शी वॉज शॉर्ट, नाटे कद की थी, फैट, मोटी थी, स्लाइटली बेंट, हल्की झुकी हुई थी, हर फेस वाज फिल्ड विथ रिंकल्स, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। सो शी डिड नॉट लुक प्रिटी, इसलिए देखने में वो सुंदर नहीं थी। बट बाय हर हर्ट, बट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल बाय हर हर्ट एंड नेचर। लेकिन वो अपने दिल से, अपने स्वभाव से बहुत ही सुंदर थी। तो हर इनर ब्यूटी मेड हर ब्यूटीफुल। उनकी जो आंतरिक सुंदरता थी, दिल की सुंदरता, शी वॉज ए काइंड हार्टेड लेडी, शी वॉज रिलीजियस लेडी। उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति, उनकी उदारता, उनके दिल की जो है वो निश्चलता उनको सुंदर बनाती थी। दैट इज़ वाई द राइटर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। तो एक नंबर में अगर हम कहें एक लाइन में, तो बाय लुक शी वॉज नॉट प्रिटी बट बाय हर्ट एंड बाय नेचर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। पूरे रूम में वो घूमते रहती थी, पूरे रूम में हर वन हैंड, एक हाथ उनका जो है वो स्तूप को बैलेंस करने के लिए कमर पर इस तरह से रख करके जो है, देखिएगा कि जब व्यक्ति की उम्र जो है 80, 85, 90 पर पहुंच जाती है, तो शरीर का जो बैकबोन होता है, मेरुदंड जिसको कहते हैं, वो जब सपोर्ट करना बंद कर देता है तो व्यक्ति इस तरह से झुक जाता है। तो उनकी दादी माँ वो झुक करके एक हाथ जो है अपने कमर पर रखे रहती थी, वो अपने स्तूप को बैलेंस करने के लिए, एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी बोलते हैं मन का, माला का जो दाना होता है ना, उसको रोजरी कहते हैं। तो एक हाथ उनका जो है वो रहता था स्तूप जो है कुबड़ पर इस तरह रख कर को उसको बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ से वो माला जो है वो जपते रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। वहाँ वर्ड आया है, देखिएगा, इनऑडिबल मतलब विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सके। उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड करते थे इनऑडिबल प्रेयर के लिए। उनकी दादी माँ कहते हैं खुशवंत सिंह कि ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेदी की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति थी वो। उनके सिल्वर लॉक्स बोलते हैं बाल, चांदी के जैसे एकदम झकझक सफ़ेद थे। नीचे उतरिए तो हर उनके जो चिक्स थे, वो चेहरा जो है फेस पेल एंड पकर्ड, ब्लड की कमी के कारण पीला जो है वो सफ़ेद ही दिखता था, सिकुड़ा हुआ। उसके नीचे स्पॉटलेस वाइट साड़ी, जो साड़ी पहनती थी वो बेदाग सफ़ेद, जिस पर दूसरे रंग का एक
स्पॉट भी नहीं रहता था, स्पॉटलेस वाइट। तो ऊपर से नीचे तक वो लगती थी कि सफ़ेदी की एक प्रतिमूर्ति थी। ठीक वैसे ही जब ठंड के मौसम में, कोल्ड सीजन में जब बर्फबारी होती है तो पहाड़ लगता है कि एक सफ़ेद चादर में ऊपर से नीचे तक लिपटा हुआ है, वैसे ही उनकी दादी माँ सफ़ेदी की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। who always breathe in peace and contentment and expense of pure white serenity लिखे हैं, always breathes in peace and contentment, जो हमेशा शांति और संतुष्टि में ही सांस लेती थी। तो सेकंड पैराग्राफ में जो हम लोग मेनली देखे कि कितने वर्षों से वो एक ही उम्र पर टिकी हुई थी, तो 20 ईयर्स से। उनकी दादी माँ बाय लुक प्रिटी नहीं थी, लेकिन बाय हर्ट और बाय नेचर वो बहुत ही सुंदर थी। इसलिए खुशवंशी कहते हैं कि शी वॉज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल। खुशवंशी के पेरेंट्स दादी माँ के पास उनको छोड़कर शहर चले गए थे। कहते हैं खुशवंशी कि वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से वो निरंतर, अगले पैराग्राफ को देखिएगा, तब से वो निरंतर अपने दादी माँ के साथ ही रहते थे। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, उनकी दादी माँ सुबह उनको जगाती थी, बाथ हिम, स्नान करवाती थी, ड्रेसअप हिम, उनको ड्रेस पहनाती थी, देन अरेंज्ड हिज अ स्कूल बैग, उसके बाद उनका स्कूल बैग वो अरेंज करती थी। आज जैसा ज़माना नहीं था कि हर चीज़ रेडीमेड उपलब्ध है। वो वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट होती थी, जिस पर वो को पहले ही वाश्ड, धो करके, और येलो चॉक, पीली मिट्टी का, उस पर प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक लिखे हैं, पीली मिट्टी का लेप जो है वो चढ़ा देती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई दावात होती थी। रेड पेन, लाल रंग की कलम, सबको मिलाकर जो है वो टाई इन ए बंडल, एक गठरी बना देती थी। दैट इज हिज अ स्कूल बैग, और वही उनका स्कूल बैग हो जाता था। तब उनको सुबह के ब्रेकफास्ट में रात की बासी थिक स्टेल चपाती लिखें, रात की बासी मोटी रोटी रहती थी, जिस पर वो बटर लगा देती थी और थोड़ा चीनी छिड़क देती थी। खुशवंशी एक चीज़ और बोले हैं कि जब उनकी दादी माँ उनको ड्रेसअप करती थी तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में, बेसुरे आवाज़ में सुबह का प्रार्थना गाते रहती थी, इन होप दैट, इस उम्मीद में कि रेगुलरली उसको प्रतिदिन सुनते सुनते याद कर लेंगे। खुशवंशी कहते हैं कि मैं सुनता तो ज़रूर था, क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ बेहद पसंद थी, लेकिन मैंने याद करने की कभी कोशिश नहीं की। तब उनकी दादी माँ ब्रेकफास्ट में उनको क्या देती थी? थिक स्टेल चपाती, उस पर बटर लगा करके एंड ए लिटिल शुगर स्प्रेड ओवर इट, उस पर थोड़ा सा चीनी जो है छिड़क कर उनको दे देती थी। और तब उनको अपने साथ लेकर के सी वेंट टू अ स्कूल, तब उनको अपने साथ लेकर के वो स्कूल जो है वो जाती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स, साथ में और बहुत सारी बासी रोटियां वो अपने साथ ले लेती थी। क्यों? गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। यू कैन इमेजिन कि उस उम्र में भी उनकी दादी माँ कितनी एक्टिव थी, पशु पक्षियों के प्रति कितनी उदार थी।
कि वो एक्स्ट्रा रोटियां बनाती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। अब वहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ से जो मेनली हम लोग देखें कि खुशवंत सिंह अपना बचपन कहाँ बिताए, तो इन ए विलेज। किसके साथ? तो अपनी ग्रैंड मदर दादी माँ के साथ। उनकी दादी माँ उनको स्कूल के लिए कैसे रेडी करती थी? तो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाथ ढीम, ड्रेस ढीम, अरेंज्ड हिज अ स्कूल बैग। जब उनको प्रिपेयर करती थी तो उस समय उनकी दादी माँ क्या करते रहती थी? तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, निरस आवाज़ में जो है वो गाते रहती थी। उसके पीछे उनकी दादी माँ की क्या मोटो थी कि पर डे इसको सुनकर खुशवंत सिंह उस प्रार्थना को याद कर लेंगे। किस चीज़ का बना हुआ स्लेट होता था? तो वुडन। किस तरह के जो है, किस कलर के उसको चॉक से प्लास्टर करती थी? तो येलो। किस चीज़ का इंक पॉट था? तो अर्देन, टाइनी अर्देन इंक पॉट। पेन किस कलर का होता था? तो रेड कलर का। वो एक्स्ट्रा रोटियां क्यों बनाती थी? तो विलेज डॉग्स के लिए। पूरे लेसन को मेनली फोकस करना है ऑब्जेक्टिव तरीके से, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल एग्ज़ाम, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 11th में रहते हैं। इसलिए पूरे लेसन पर ग्रिपिंग होनी चाहिए आपको कि कैसे कैसे लेसन एक लॉजिकल वे में, इसके बाद कौन सा पैराग्राफ आया, इसके बाद क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ को जो है आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ को। खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर यूज टू गो अ स्कूल एवरी मॉर्निंग। उनकी दादी माँ प्रतिदिन स्कूल जाती थी। उसके पीछे भी उनका एक स्वार्थ था, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड विथ ए टेम्पल। और हम लोग देख चुके हैं कि उनकी दादी माँ रिलीजियस टेम्परामेंट की लेडी थी। अब तक 2 एग्जाम्पल आए। पहला तो हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनके अंगुलियां माला जपने में व्यस्त रहती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके लिप्स प्रार्थना के लिए हमेशा मूव करते रहते थे। सी यूज टू गो टू अ स्कूल एवरी डे बिकॉज ए टेम्पल वाज अटैच्ड विथ द स्कूल। वो प्रतिदिन स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल से जुड़ा हुआ क्या था? एक मंदिर था। और वहाँ पर वो क्या करती थी? कहते हैं कि व्हेन द प्रीस्ट यूज टू टाउट अस अल्फाबेट and morning prayer, then his grandmother used to read a scriptures inside the temple. जब मंदिर का पुजारी बच्चों को बरामदे में बैठा करके, पंक्तिबद्ध करके, कतारबद्ध करके रो में बैठाकर सुबह का प्रार्थना और अल्फाबेट सिखाता था, तो उतने समय तक उनकी दादी माँ मंदिर में बैठ करके धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया करती थी। वो जो बच्चे एक साथ जो है कह रहे हैं कि हम लोग इन एक कोरस, एक स्वर में प्रार्थना को जो है वो यह अल्फ़ाबेट को दोहराते थे। जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल का नज़ारा देखिएगा, एक बच्चा बोलेगा ए फॉर एप्पल तो 50 पीछे से बोलेगा ए फॉर एप्पल, उसी को कोरस कहते हैं। इन ए कंपोजिट वॉइस, सम्मिलित स्वर में, एक स्वर में, इन यूनिशन कह सकते हैं उसको, कंपोजिट वॉइस में एक स्वर में बच्चे दोहराते थे। तो उस समय उनकी दादी माँ मंदिर में बैठ करके और धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया करती थी। जब दोनों अपने अपने कामों से फिनिश हो जाते थे, मतलब उनका स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था और दादी माँ धार्मिक ग्रंथों और स्क्रिप्चर्स का पाठ कर चुकी होती थी, तो दोनों एक साथ वहाँ से निकलते थे। एंड जैसे ही टेम्पल डोर, उस मंदिर के गेट पर पहुँचते थे कि गांव के जो कुत्ते थे उनको रिसीव करने वहाँ पर पहुँच जाते थे।
उनको पता होती थी कि अब रोटियां मिलेगी, और मंदिर गेट पर रिसीव करते थे, और उनकी दादी माँ जो रोटियां उनके तरफ फेंकती थी, उन रोटियों के लिए आपस में वो क्वारलिंग जो है, झगड़ते लड़ते झगड़ते हुए, गुर्राते ग्राउलिंग करते हुए उनको घर तक आकर के सी ऑफ कर देते थे। पर डे का यही रेगुलर रूटीन चला करता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह कहते हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स वर comfortably settled in the city house, they sent for us। जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड कहने का मतलब कि वे अपना घर ले लिए थे, सारा चीज़ एडजस्ट हो गया था, तब शुरू में संघर्ष का दौर रहा होगा, इसलिए वे दादी माँ के साथ ही छोड़ करके गांव में उनको चले गए थे। जब वे वहाँ पर वेल सेटल्ड हो गए, तब गांव से खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ को शहर में बुला लिए, और गांव के घर से शहर के घर में जाना, कहते हैं खुशवंत सिंह की ये टर्निंग पॉइंट केम बिटवीन आवर फ्रेंडशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन डिड ए टर्निंग पॉइंट कम बिटवीन देयर फ्रेंडशिप, दोनों की दोस्ती में कब एक मोड़ आ जाती, तो व्हेन देयर पेरेंट्स comfortably settled in the city house, they sent for them, and when the author and his grandmother went to their city house from their village house, a turning point came between their friendship। कहते हैं खुशवंत सिंह की although we shared the same room, यद्यपि शहर के घर में भी खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ दोनों एक ही रूम को शेयर करते थे, बट सी नो लॉन्गर केम टू सी ऑफ, लेकिन इन अ स्कूल, लेकिन अब उनकी दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी। सी यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल बाय मोटर बस। खुशवंत सिंह वहाँ पर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे, मोटर बस से जाते थे। देयर वेयर नो डॉग्स, अब वहाँ पर गांव के कुत्ते भी नहीं थे। सी यूज टू फीड स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ आवर सिटी हाउस। तब वो क्या करने लगी उनकी दादी माँ कि शहर के घर के बरामदे में वो गौरैया को खाना खिलाना शुरू कर दी थी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।